इस वीडियो में हम कॉपी, पेस्ट, कट और फॉर्मेट पेंटर को सीखेंगे और भी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एमएस वर्ड के फ्रंट जो रिबन है इसमें, इनको भी हम देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। हाँ, जिसने वो पीछे वो फर्स्ट क्लास मेरी नहीं देखी उसको देख ले, क्योंकि उसमें हमने बात की थी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होती हैं और हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, और भी जितनी डिटेल की बातें हो सकती थी उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया था। और पहली फर्स्ट वीडियो में हमने इसको ओपन भी किया था। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। यहाँ पे अब दिया गया है होम, न्यू, ओपन, इसको हम बाद में देखेंगे ये तमाम क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने जो एमएस वर्ड का लेआउट है वो ओपन होके आ जाएगा। अब जी सेकंड बात यह है कि अब हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसको मैं आने वाली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा कोर्स में। लेकिन अभी हमने बेसिक्स चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि ये कोर्स बेसिक के लिए भी है कि जिनको बिल्कुल एमएस वर्ड चलाना ही नहीं आता तो ये उनके लिए भी है। तो अगर मैं उसको अभी स्टार्ट कर दूंगा तो वो जितने न्यू स्टूडेंट हैं मेरे, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जी होम में पहले 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अब इनमें से हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला कह दें एमएस वर्ड का बताने जा रहा हूँ, जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एमएस वर्ड में किसी वर्जन में अप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद खुदकार, मतलब कि आपको वर्ड जो है खुद कुछ टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके दे देगा। ये टेक्स्ट जो जनरेट होगा ये किस लिए होगा, कि हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू RAND रैंड, ठीक है, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, इसको मैंने ऑन ऑफ करके इंटर कर देना। जैसे ही मैं इसको ऑन ऑफ करके इंटर करूंगा तो ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ दे देगा। ठीक, अभी ये हमें पता नहीं है 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैराग्राफ कंप्यूटर ने जनरेट करके हमें दे दिए हैं। अब इसमें आप चाहें तो ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मैंने कंट्रोल A किया, सिलेक्ट ऑल। अभी बिल्कुल टेंशन में नहीं जाना कि ये सिलेक्ट ऑल क्या चीज़ होती है, बस मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। इक्वल टू रैंड, अब अगर मैं ब्रैकेट ऑन करके इसके अंदर 1 लिख लूँ या 1 लिख लूँ तो यहाँ पे कितने पैराग्राफ आएंगे स्टूडेंट्स? जी हाँ, अब नाम से ही पता चल रहा है 1 लिखा है तो 1 पैराग्राफ आ जाएंगे। गुड, ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। अब 1 पैराग्राफ आ गया। अब जी मुझे इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, हम इसको एक और तरीके से डिस्कस कर देते हैं। अब मुझे जी 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ चाहिए 2 लाइन का, ठीक है, टोटल पैराग्राफ कितने होंगे 3 और उनकी लाइन हर पैराग्राफ कितनी होगी 2। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन। अब 3 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 3। उसके बाद हमने कामा लगा लेना, ठीक है, कामा लगा लिया। उसके बाद अभी हमें हर पैराग्राफ की कितनी लाइन्स चाहिए, तो मुझे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ देन इंटर, ठीक है। यहाँ पे अब 3 पैराग्राफ आए हैं तो आप इसको देख सकते हैं पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ, दूसरा और ये नीचे वाला तीसरा, और हर पैराग्राफ की तकरीबन कितनी लाइन होंगी 2, एक की भी और इसकी भी 2 हैं, लेकिन इसकी 3 आई हैं। कोई बात नहीं, अभी हमने इस टेक्स्ट को इस तरह यूज़ नहीं करना कि ये हमने इसको प्रिंट निकाल के कहीं पे अप्लाई करना, नहीं, हमने इसको सिर्फ अपनी समझ के लिए, मतलब कि अब खुद का टेक्स्ट आ गया, हम इसके ऊपर अपनी इन 3 जो ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस कर लेंगे, इधर से समझ लेंगे। अब जिस सबसे पहले दिया गया कट, ठीक है, कट क्या काम कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कीबोर्ड को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ, तो ये मैंने क्या किया है, समझ लेंगे कट किया है, मूव किया है एक चीज़ को। तो सिंपली कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें भी कट का काम क्या है, मूव करना है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब हम सिलेक्ट कैसे होगा, ये भी एक बात है न्यू स्टूडेंट के लिए। आपने सिंपल उस वर्ड पे आके 1 क्लिक कर दिया और उसी जगह पे दूसरा क्लिक कर दिया,
ठीक है, एक साथ 2 क्लिक। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने पावर पे क्लिक करके 2 दफ़ा प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया। एक तरीका ये। अगर आप इस तरह भूल जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपने इसके स्टार्ट में क्लिक कर दिया, अब इधर से क्लिक करके माउस के राइट बटन को, लेफ्ट बटन को होल्ड रखना और इसको आप अपने राइट की तरफ लेके गए तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ शुरू में क्लिक करूंगा और अपनी कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन दिए होते हैं अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट, उसमें से मैं जो है अपने राइट वाले को प्रेस करता जाऊंगा। तब तक मैं प्रेस करूंगा जब तक ये पूरा पावरफुल सिलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, समझ आ गया। 3 तरीके हैं। पहला क्या है, डबल क्लिक कर दे। मैं जो यूज करता हूँ डबल क्लिक है, बहुत ईजी होता है। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएंगे लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें प्रोफेशन होते जाएंगे, प्रोफेशनल की तरफ आप जाते जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू में इशू आ रहा है, प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब जी एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा है, लेकिन मुझे जो है ना इस बात का दुख है कि मेरे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। देखें, सवाल करना आपका हक है तो क्वेश्चन किया करें। अब आपका एक क्वेश्चन बनता था ना, नहीं किया। क्वेश्चन ये कि सर सिलेक्ट करने की क्या वजह है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखें, इस चीज को सिलेक्ट करने की ये वजह है कि हम जिस चीज को पकड़ेंगे तो उसी पे काम कर रहे हैं। अभी हमने उसके ऊपर ग्रिप रख ली है, ठीक है, उसको पकड़ लिया, जिस चीज को सिलेक्ट किया। अब हम जो भी काम करेंगे एक्सेल में, ये सॉरी वर्ड में, वो किस पे होगा, स्पेसिफिक वर्ड। कौन सा वर्ड जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से सिंपली आके कट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से देखिए वो चीज क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। ठीक है, यहाँ से चली गई है। अब ये क्यों हुआ, कट हो गया। अब ये मुझे कहीं और लेके जाना है तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको कट किया। अब नीचे में यहाँ पे आके इन सब पैराग्राफ के लास्ट पे आके सिंपली मैंने माउस से क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये कर्सर अब ब्लिंक करने लग गया था। पहले ऊपर था, अब नीचे ब्लिंक कर रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है पेस्ट पे, यहाँ सेंटर में आके यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो जो पावरफुल हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में था वो यहाँ से मूव होके नीचे पैराग्राफ में आ गया। ऊपर नहीं रहा दोस्तों, मूव हुआ है, समझ आइए ना। अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये क्या था, एक इसका वहां ऊपर जो ऑप्शन था उस तरीके से। अब इसकी एक शॉर्ट की भी है। वर्ड आपके अंदर जितने भी शॉर्ट की आपने याद रखनी है, ये आपके काम को बहुत इजी बना देती हैं। यहाँ जी पावरफुल लिखा हुआ आ रहा है, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्लस एक्स किया, एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट, कंट्रोल प्लस एक्स, कट हो गया। मैं तो आपको स्टूडेंट एक बात कहूंगा कि आप एक कॉपी ले लें और जब भी मैं कोई नई शॉर्ट की बताऊं आप ले नोट कर लें। मेरे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो इसी तरह करते हैं, उनके पास एक प्रॉपर रजिस्टर पड़ा होता है, तो जैसे ही मैं कुछ भी लफ्ज़ बोल देता हूँ उनके लिए जो ऐसा हो कि उनके लिए हेल्पफुल हो तो फ़ौरन नोट कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही किया करें। कंट्रोल एक्स किया तो कट हो गया। अब जो भी चीज़ कट होगी वो क्या होती है, क्लिप हो जाती है। ठीक है, क्लिप, क्लिप बोर्ड में आ जाती है। अब नेक्स्ट मैंने लास्ट पे आके क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, मूव हुआ कट से। समझ आ गई है। दूसरा वे, आगे भी बहुत वे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। एक ये है कि आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, लेकिन इसकी जनरल में ना जाए, मैं बाद में आपको समझा दूंगा ये कंट्रोल जेड क्या है। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करें, वही आपके पास यहीं पे ऑप्शन आ रहा है कट कॉपी की। ठीक है, यहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कट की समझ आ गई है। अगर किसी को अभी भी समझ ना आए कमेंट करके मैं इससे पूछ सकते हैं, मैं उसको और नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए सही, जैसे समझ ना आए फौरन कमेंट, कोई इशू नहीं है। अब जी कट की समझ आ गई है आपको, तकरीबन ज़्यादा स्टूडेंट को। जिसको नहीं आई कोई इशू नहीं, कमेंट करें। सेकंड नीचे गया कॉपी। ठीक है, कॉपी का क्या काम है, कॉपी उसको डुप्लीकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कट में मैंने कीबोर्ड उठाया था ना, यहाँ पे रख लिया था। अब कॉपी में क्या होगा, कीबोर्ड यहाँ से उठा के यहाँ पे रखे, लेकिन अब 2 कीबोर्ड हो गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, फॉर यहाँ पे तो नहीं हुआ, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब हम कॉपी करेंगे किसी वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल पावरफुल कोई कॉपी करना, डबल क्लिक कर दिया, पावरफुल सिलेक्ट है, आपने आके कॉपी पे क्लिक कर दिया, ये चीज क्या होगी, क्लिप हो गई है। नेक्स्ट नीचे आके क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। शॉर्ट की क्या है, देखें ना, आपने नहीं लिखी थी, लिखें, इसलिए बोलता हूँ लिखेंगे तो आपके पास याद भी होगी और आपके पास प्रॉपर लिखी हुई आएगी। अब आप वीडियो को रिपीट करेंगे तो फिर देखेंगे, चीज लिखा करें। ठीक है,
तो पेज की शार्ट की कंट्रोल प्लस वी, गुड। अब यहाँ पे मैंने पेज पे क्लिक कर दिया तो वहाँ पे ही है, देखिए अब दो पावरफुल आ गए हैं वर्ड, एक ये और एक ये। क्या हुआ है, डुप्लीकेट हो गई है, उसकी कॉपी आ गई है, ठीक है, ये कॉपी का काम है, समझ आ गया। अब जिसको हम एक और तरीके से कर लेते हैं, डबल क्लिक किया शार्ट की मदद से, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी की शार्ट की कंट्रोल प्लस सी है, और तमाम सॉफ्टवेयर में यही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ठीक है। नीचे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा, क्या हुआ है, डुप्लीकेट हो गई है। उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन भी है, आप अगर अप्लाई करना चाहें तो, वो क्या है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, वही काम है। समझ आ गई है तीन चीज़ों की, कट, कॉपी, पेस्ट। अब हम जा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। अब जी हमने आगे तो चीज़ों को नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इस पर कुछ इफेक्ट लगा लेता हूँ। जैसे कि इसको मैंने साइज में इंक्रीज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसका कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये जो पावरफुल लिखा हुआ है, इसके ऊपर जितने भी इफेक्ट लगे हैं, ठीक है, जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया, इसको हमने साइज में थोड़ा बड़ा कर दिया है, और जी हमने इसको बोल्ड कर लिया, ये सारे इफेक्ट मैंने कॉपी करने हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ के लास्ट पे, इस पे मैंने वो सारे इफेक्ट लगा लेने। उस वर्ड को अब मैं नहीं कॉपी कर रहा, ठीक है, जैसे कि पीछे कॉपी में किया था या कट में किया था, नहीं, अब इसके ऊपर जितने भी इफेक्ट लगे हैं उसको मैं कॉपी करके नीचे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही मैं देखें, अभी मेरे जो कर्सर है उसके साथ कोई ब्रश वगैरह नहीं आ रहा, जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश आ रहा है, ठीक है, आपको अब नजर आ रहा होगा। इस सर्कल के अंदर देखें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है। अब बॉक्स का क्या, ब्रश का क्या मायने है कि आप जिस वर्ड पे क्लिक करेंगे उस वर्ड पे ये सारे इफेक्ट लगा लेगा। देखिए पावरफुल जो लिखा था उसके ऊपर जितने इफेक्ट हैं वो गैरलीज पे आ गए, हमने तो डिफरेंट पे लगाना था, तो कैसे करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करना है, 3 दफा क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ नीचे आके डिफरेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यही इफेक्ट आपने सारे इस पूरे पैराग्राफ पे लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे, डबल क्लिक करके उस वर्ड को पहले सिलेक्ट करना है जिससे इफेक्ट को कॉपी करना है, सिलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब मैं क्लिक नहीं करूंगा किसी एक वर्ड पे क्योंकि पूरे पैराग्राफ पे लगाने हैं, तो मैं पूरे पैराग्राफ को एक जगह क्लिक करके ड्रैग करता हुआ लास्ट पे आऊंगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो पूरे का पूरा इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया, समझ आइए। अब जी दोस्तों मैंने आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कॉपी की शार्ट की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की शार्ट की कंट्रोल प्लस वी, कट की शार्ट की कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, ये थी। अब जी कॉपी और पेस्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है कि कॉपी हमने किसी चीज़ को कर लिया, अब पेस्ट वो उसको वापस लेके आएगा, ठीक है। कॉपी किसी भी चीज़ को हमने उठा लिया है, उसको हमने क्लिप कर दिया है, अब पेस्ट क्या है, उसको दोबारा लेके आते हैं। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, कट जो है एक जगह से किसी भी वर्ड को दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वर्ड, पिक्चर, इमेज जो भी आपके पास है, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करेगा। कॉपी क्या करता है, एक जगह से उसको वहां पे भी रखेगा और कॉपी करके दूसरी जगह भी रखेगा, ठीक है, मतलब कि उसको डुप्लीकेट कर देते हैं। एक वर्ड को हम डुप्लीकेट कॉपी की मदद से करते हैं, समझ आइए। इसकी शार्ट की भी आपने याद रखनी है और इस पे प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपके पास, इसको आपने डिटेल में जो है ना इसके ऊपर डिटेल में जाके प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, ताकि आपकी ये बेस बनेगी। क्योंकि वर्ड अगर वर्ड को आप बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो एक्सेल आपका तकरीबन थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है उसके ऑप्शन, ठीक है। तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।